नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं सचिन और इस वक्त दिन की सबसे बड़ी खबर को लेकर के, क्योंकि आज जो दिन की सबसे बड़ी खबर रही उसको लेकर के मैं हाजिर हूं, तो मुझे लगा कि आपसे मुखातिब हुआ जाए, भले जी न्यूज़ के माध्यम से, znews.com के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से। वो लोग जो कि दिन की आपाधापी में अब तक उस खबर को फॉलोअप नहीं कर पाए हैं, तो मुझे लगा कि ये जो बड़ी कवरेज जी की चल रही है मैं उससे आपको मुखातिब करा दूं। तो आज के दिन की बड़ी खबर को अगर मैं एक लाइन में समअप करूं, वो ये है कि बीजेपी के हुए महाराज। जी हाँ, बीजेपी के हुए महाराज यानी कि आप सब जानते हैं, कल से सभी की नजरें किस पर टिकी थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर। तो आज पहले 12:30 का वक्त रखा गया, फिर 2 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होनी थी, लगभग 2:30 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। विधिवत तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया गया। अब वो राज्यसभा के उम्मीदवार भी होंगे मध्य प्रदेश से, लेकिन खबर इतने तक नहीं कि कांग्रेस का एक नेता भारतीय जनता पार्टी में आ गया है। ये पहले भी हमने देखा होता रहा है, इसमें तमाम बड़ी लिस्ट है। एसएम कृष्णा आए थे, रीता बहुगुणा जोशी, जगदम्बिका पाल, चौधरी बीरेंद्र सिंह, हेमंत बिस्वा शर्मा, हमने तमाम देखे हैं। लेकिन आप इसलिए कह सकते हैं ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है जी, इस कारण से इसका हर पहलू आपको समझा रहा है। ये एक तरीके की एक युग का ट्रांसफर होना है बीजेपी में। वो युग, वो विचारधारा जो कि कांग्रेस के साथ, पिता के साथ चलती रही, दादी से शुरू हुई थी, पिता के साथ चलती रही, फिर उसके बाद पुत्र पे आकर के 18 साल बाद आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनके चेहरे पर मैं टीस तो नहीं कहूंगा, लेकिन यूं कहीं कि एक रंज जरूर था कि शायद उनको, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, उनकी जो उम्मीदें थी, वो पार्टी उनको नहीं दे पाई। उन्होंने 3 चीजों का जिक्र किया। एक तो ये कि कांग्रेस वो नहीं है जो पहले थी, नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं कांग्रेस जड़ हो गई है, वास्तविकता पर उसकी नजर नहीं है। लगातार तमाम पॉलिटिकल पंडित कहते हैं भैया 44 पर सिमट गई है कांग्रेस। राहुल गांधी अध्यक्ष थे, इतनी बड़ी हार हुई है, उसके बाद भी कांग्रेस रिवाइव करेगी क्या। मध्य प्रदेश में अच्छी जीत हुई थी, छत्तीसगढ़ में अच्छी जीत हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस का इतना बड़ा नेता जो है छोड़ जाए, ये कांग्रेस के लिए बहुत इंट्रोस्पेक्शन की बात है। लेकिन कांग्रेस में हमने देखा कि निशाना साधा। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं लॉस तो बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत कुछ दिया। सोनिया गांधी ने बेटी की तरह समझा, लेकिन बहुत कुछ दिया। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो रुके नहीं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जब वो कहते हैं कि मैं राजनीति जो है जनसेवा के लिए करने के लिए आया था, लेकिन इस संगठन में रह करके जनसेवा नहीं हो सकती है। 2-3 बड़े सवाल हैं, चर्चा हम बाद में करेंगे। 5 बजे जी न्यूज़ पर मैं आपसे मुखातिब होऊंगा ताल ठोक के लेकर के, उसमें बड़ा पैनल रहेगा, तो उसमें तो हम वो चर्चा करेंगे। लेकिन 2-3 बड़े पॉइंट मैं आपको ये बताऊं। एक पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी है, 60 साल तक देश पर राज करती है, वो इतने पे सिमट जाती है, और उसका इतना बड़ा नेता जब छोड़ करके जाता है, वो कहता है अपनी पार्टी को आईना दिखा करके वहां पर नए विचार की कद्र नहीं है। तो क्या वहां पर वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पार्टी में सिर्फ और सिर्फ परिवार तंत्र रह गया है, राहुल गांधी का सामने नहीं आना और बचाने की कोशिश नहीं करना। 1 साल से ये पूरा मौजू बन रहा था कि हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जा सकते हैं, फिर भी नहीं आना सामने। सोनिया गांधी का भी चुप रहना, मिलने का वक्त नहीं देना। दोबारा यह सवाल उठाता है कि क्या अहंकार पार्टी को ले डूबेगा। दूसरा, आज पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार कहते रहे कि भैया ये तो पोचिंग है, नरेंद्र मोदी पोचिंग कर रहे हैं। इससे सवाल तो ये है ना कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि पार्टी के और पार्टी के नेताओं में, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में इतना अहंकार आ गया है, तो सवाल तो ये उठेगा ना कि क्या मां बेटे का अहंकार टूट के लिए फिर भी मोदी जिम्मेदार। क्या नहीं ठीक होता कि आप इंट्रोस्पेक्शन करते, आप देखते कि हो क्या रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया, उस ट्वीट में भी उन्होंने निशाना पीएमओ को साधा, प्रधानमंत्री के कार्यालय को साधा कि देखिए तेल और डीजल के दाम इतने ज्यादा गिर गए हैं, उन तेल और डीजल के गिरे हुए दामों का जो बेनिफिट है वो आप दीजिए आम आदमी को, लेकिन आप तो हमारी सरकार गिराने के पीछे लगे हुए हैं। आप 1 साल से देखिए, सवाल ये है कि राजनीति में विपक्ष का, हम ये कहते हैं कि मीडिया में हमेशा ये कहा जाता है कि अगर मीडिया एक स्तंभ है तो राजनीति में भी विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। सिर्फ पक्ष अगर रहता है तो अहंकार आ जाता है, लेकिन विपक्ष कब तक सुसाइडल अटेम्प्ट करता रहेगा। वो अपने नेता को बचा सकता था। 1 साल से कह रहे हैं कि मेरी आकांक्षाओं की उपेक्षा हो रही है। वो कहते हैं कि मैं जनसेवा करना चाहता था, लेकिन हमने देखा कि कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को पीछे रखा गया। उन्होंने फिर भी राहुल गांधी की बात मानी। हेमंत बिस्वा शर्मा का मुझे याद पड़ता है कि जब उन्होंने छोड़ी थी कांग्रेस, उन्होंने कहा था कि मैं मिलने गया था राहुल गांधी से, ये कहने के लिए कि हेमंत बिस्वा शर्मा भी न्यू ब्लड थे। देखिए बीजेपी में रह करके अब साफ आपको नजर भी आता है। उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं गया था मिलने के लिए,
राहुल गांधी से। मैं राहुल गांधी से मिलके बात करता रहा कि कैसे उपेक्षा होती है, कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है वो हमारी बात जो है, नए नेतृत्व की बात आप तक पहुंचने नहीं देता है, आप इस चीज को एड्रेस कीजिए। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने कोट करके कहा कि वो मेरी आंखों में आंखें मिला के भी नहीं देख रहे थे, वो अपने कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, पिद्दी को बैठ के सहला रहे थे, उन्होंने देखा नहीं था। तो क्या उस पार्टी में, जिस पार्टी में कार्यकर्ता की इज्जत नहीं है, अगर बड़ा नेता लगातार आकर के आपको कहे कि देखिए पार्टी टूट की कगार पर है, अब अगला स्टेप क्या होगा? यहां से इस चर्चा को सम अप मैं ये करूं, यहां से व्हाट नेक्स्ट, यहां पर सिर्फ इतना नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आ रहे हैं, यहां पे ये है कि शिवराज सिंह चौहान ट्वीट करते हैं कि महाराज के साथ शिवराज। अब क्या भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनने जा रही है? कमलनाथ सरकार क्या गिरने वाली है? हालांकि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चल रही है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चल रही है। जयपुर में कांग्रेस के विधायक हैं और मानेसर में बीजेपी के विधायक हैं। नंबर बीजेपी के पास है, लेकिन स्पीकर पर सब कुछ डिपेंड करेगा। जब सत्र बुलाया जाता है तो आखिरकार फ्लोर पर क्या स्थिति होती है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए वक्त है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया साथ छोड़ सकते हैं तो क्या आगे सचिन पायलट हो सकते हैं, क्या मिलिंद देवड़ा हो सकते हैं, क्या गौरव गोगोई हो सकते हैं। तो बड़े ऐसे नाम हैं जो कि सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, अगर उनको उभरने नहीं दिया जाता। इस पर हम ताल भी ठोकेंगे, बड़े पैनलिस्ट हमारे साथ रहेंगे, सीजन पॉलिटिशियंस भी रहेंगे। संबित पात्रा हमारे साथ बीजेपी से होंगे, हमारे साथ केसी त्यागी होंगे, तहसीन पूनावाला होंगे, और भी बड़ा पैनल होगा, वो आप जरूर देखिएगा। आप znews.com पर भी लाइव आप देख सकते हैं, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे, फेसबुक पर लाइव देख सकते हैं, ट्विटर पर लाइव देख सकते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे ये घटनाक्रम आगे बढ़ता है, जैसे मैंने आपको कहा, मैंने प्रॉमिस किया कि दिन की बड़ी खबर पर सबसे बड़ी कवरेज है, मैं आपसे और हम आपसे मुखातिब लगातार होते रहेंगे। थैंक यू।